फॉल्कन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस को, जिन्होंने एक फ़िक्र मुस्तक़बिल के नाम से एक प्रोग्राम का अहतमाम किया। इसमें 2 दिन बच्चों को अपने अपने कारनामे और इनोवेशंस और उनके जो आइडियाज़ हैं उसको ज़ाहिर करने के लिए और उनके जो टैलेंट्स को उजागर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बना कर दिया है। और उसके साथ साथ डिफरेंट फैकल्टी से लोगों को भी बुलाकर यहाँ पर सिंपोजियम डिबेट्स वगैरह हुए होंगे। हम लोगों को भी यहाँ पर बुलाया गया और लगता है कि ये इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर होना चाहिए और बच्चों के ख़ासकर तालिब इल्मों को एक नया प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत है। और मुझे जहाँ तक मेरी मालूमात हैं उससे पता चलता है कि हमारे अंदर टैलेंट है, उनके बच्चों के अंदर टैलेंट है, उनको प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। तो अभी जो मैंने ये भी कहा कि KSAT का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें बेहतरीन कामयाबी 10,000 सिलेक्शन में 2,800 कैटेगरी 2B में और जनरल मेरिट में आना ये एक बहुत बड़ा कारनामा है। तो इससे पता चलता है कि हमारे बच्चों के अंदर अब वो एहसास भी आ गया है कि तालीम से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो इंशाअल्लाह काफ़ी इदारों की भी काफ़ी कोशिश है कि तालीम के मैदान में हर इदारा भी काम कर रहा है, हर फ़िक्र भी हो रही है। हुकूमत से भी मतलब तकरीबन 200 मौलाना आज़ाद स्कूल्स भी खोले गए हैं। अब सारे मौलाना मोरारजी देसाई स्कूल, अबुल कलाम आज़ाद स्कूल, हॉस्टल्स, ये सब जो हुकूमत के ज़रिए से भी मतलब एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। तो उससे मुझे लगता है कि आने वाले दिन बच्चों को तालीम पहला प्रायोरिटी के अंदर तालीम को लाना होगा और तालीम के ज़रिए से ही हम लोग हमारा एक मकाम नॉट ओनली इंडिया के अंदर ही नहीं कर्नाटक के अंदर भी बना सकते हैं। के मैदान में एक बड़ा कदम फैल्कन की तरफ से 2 दिन का ये कॉन्फ्रेंस है, जिसमें बच्चों को साइंस, टेक्नोलॉजी, कुरान तमाम तरह इन्फॉर्मेशन दी गई है। कैसा लगा सर? नहीं, आज इस दौर की ये ज़रूरत है कि अगर हमें इस माशरे में जो हमारा मुकाम हमारे लिए तय किया गया है उस मुकाम को हासिल करना है तो हमें तालीम के ज़रिए, टेक्नोलॉजी के ज़रिए आगे बढ़ना है। और उसके मद्देनज़र कल हमारे सुभान और मुस्लिम इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन ने मिलकर इस बेहतरीन कॉन्फ्रेंस को जो अंजाम दिया है ये काबिल सताइश है, क्योंकि आज इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आज इस पर गौर व फिक्र करना, तालीम पर गौर व फिक्र करना, टेक्नोलॉजी पर गौर व फिक्र करना और बच्चों में तबलीग करना कि आप तालीम याफ्ता बने और उनके अंदर जो सलाहियतें हैं उसको उभारना, उजागर करना, उनको ग्रूम कर उनके ज़रिए इस दुनिया में इंसानियत की खिदमत करना, तभी इस कौम को वो इज़्ज़त और वो इज़्ज़त की निगाह से देखा जाएगा जो देखना चाहिए। अगर हम तालीम से दूर रहेंगे, टेक्नोलॉजी से दूर रहेंगे तो ताकत हमारे हाथ में नहीं रहेगी। तो ये सब इस कौम को एम्पावर करने के लिए, इस कौम के हाथों को मजबूत करने के लिए ये कदम है। इसके लिए मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ सुभान को और सारे जितने उनके दोस्त अहबाब हैं और मुस्लिम इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन है जिन्होंने इसका पूरा प्रोग्राम बनाया और इसको इस ढंग से पेश किया। इतने नौजवानों को इन्होंने यहाँ मदऊ किया। वो लोग देखेंगे, उनके दिमाग में इसके आइडियाज़ आ सकते हैं और वो भी इससे इंस्पायर हो सकते हैं कि हम भी इस जानिब चलें और गैर मामूली बच्चे इसी तरीक़े से हम उनको सही प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। तो मुबारकबाद देता हूँ और मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये लोग इसको जारी रखेंगे और ये इनको देखकर कई और ऑर्गेनाइजेशंस इस पर पहल करेंगे। पूरे हिंदुस्तान में हर शहर में ये होना चाहिए और इस पर ही गौर व फिक्र करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस पर बहुत काम होगा और इस मुल्क को, हमारे मुल्क को, इंडिया को हमारी खिदमत इसको इसके ज़रिए हम अंजाम दे सकते हैं। तो इंशाअल्लाह आगे चलकर
ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तालीम याफ्ता हों, साइंस और टेक्नोलॉजी पर काम हो, इनोवेशंस करें और इंसानियत को हम फ़ायदेमंद पहुँचाएं। बहुत शुक्रिया।